वेलकम यू ऑल टू द एडिल क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बी पार्ट पढ़ लिया था, सॉइल फॉर्मिंग के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मिंग के प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, जिसमें दो तरह के प्रोसेस आएंगे। एक हमारा होता है फंडामेंटल प्रोसेस और होता है एक स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस। तो हमारे जो फंडामेंटल प्रोसेस हैं, जिन्हें हम बेसिक प्रोसेस भी कहते हैं, वो चार तरह के होते हैं: ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, इलुविएशन और होराइजनेशन। और जो नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस, ये इतने सारे हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल प्रोसेसेस कौन से होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला वाला फंडामेंटल प्रोसेसेस में है ना, तो इसमें चारों जो प्रोसेस है उसमें वो पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसमें क्या आएगा हमारा ह्यूमिफिकेशन। नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कराया जाता है बाय डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन। मतलब जब भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर का जब भी डिकम्पोजिशन होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा, तो वो ह्यूमस में चेंज होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन। तो इसकी डिफाइन पढ़ लो, यहाँ पे लिखी है: द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। यही बात जो मैंने ऊपर बताई है, यहाँ पे एक सेंटेंस के फॉर्म में दी गई है कि जो ह्यूमस होता है, ये ह्यूमिडिफाइड ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो रिमेनिंग पार्ट होता है एक ऑर्गेनिक मैटर का, जो भी ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वाई ऑर्गेनिक मैटर टर्न इनटू ह्यूमस। ह्यूमस में क्यों टर्न होता है? क्योंकि हम लोगों ने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ऑर्गेनिक मैटर इतना बढ़िया है, तो हम ह्यूमस में उसे क्यों कन्वर्ट करते हैं, मतलब सॉइल उसे क्यों कन्वर्ट करती है। तो सीधा सीधा अंतर ये होता है ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस में। अगर हमसे पूछा जाए कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो लेस रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज में टूटना। अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा तो वो ज्यादा आसानी से टूटता है, वैसे ही ऑर्गेनिक मैटर जो होता है बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होगा हमारा ज्यादा ही अनस्टेबल होता है, जबकि ह्यूमस जो होता है काफी ज्यादा स्टेबल होता है, और इसीलिए ये जो होता है ज्यादा रेजिस्टेंट होता है टूवर्ड्स व्हाट? डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आता है, जब ये लेस रेजिस्टेंट है तो ये न्यूट्रिएंट जो होता है इसमें प्रेजेंट, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो उसमें रिटेंशन पावर बहुत कम हो जाती है। रिटेंशन पावर कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? लीचिंग हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लीचिंग मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, लोअर लेयर्स में जाना न्यूट्रिएंट्स का, तो उसे ही हम लीचिंग कहते हैं। ठीक है। तो सॉइल स्ट्रक्चर जो ऐसा होता है ऑर्गेनिक मैटर का बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने के कारण वहां पे रिटेंशन नहीं होता, वहां पे ज्यादा लीचिंग हो जाती है। जबकि ह्यूमस में क्या होता है? बहुत अच्छा रिटेंशन कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्लांट को बहुत ज्यादा समय तक अवेलेबल होते हैं। फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ये हमारे अवेलेबल होंगे। ये मैंने नहीं दे रखा है इस पीपीटी में, तो इसे आप चाहो तो नोट कर लो अलग से कि ह्यूमस क्यूब बेटर है ऑर्गेनिक मैटर से। तो अब अगला देखते हैं हम। प्रोसेसेस में आता है हमारे पास एलुविएशन। एलुविएशन क्या है? तो मैंने ये कुछ सॉइल की लेयर्स बनाई हैं। ठीक है। हमारी जो सॉइल होती है वो डिफरेंशिएट कर जाती है इनटू डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, और उन लेयर्स को हम होराइजन कहते हैं। तो होराइजन हमारे सॉइल की जो प्रोफाइल होती है, आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें नाम दिए गए हैं। जैसे मैंने इधर दिखा दिया है जनरल। ठीक है। अभी मैंने कुछ इसमें वो नहीं बनाए हैं कि यहाँ पे ये दिखता है, यहाँ पे ये दिखता है। मैंने जनरल लेयर्स बनाई हैं समझाने के लिए। तो जैसे कि ऊपर वाली लेयर को जो हम बोलते हैं ओ होराइजन बोलते हैं। ए होराइजन सेकेंड, उससे फिर बी, फिर सी, और फिर लास्ट वाली आर, जहाँ पे हमारा बेड रॉक मिलता है। तो एलुविएशन कुछ नहीं होता है। एलुविएशन में क्या होता है हमारा एलुविएशन में क्या होता है हमारा? इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मूव करते हैं अपर लेयर से लोअर लेयर में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लोअर लेयर में। अब ये मोस्ट कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, तो हम बोलते हैं ये ए टू बी बहुत ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं। मतलब एलुविएशन ओ से भी होगा, ए से भी होगा, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों को ए से देखने को मिलता है। तो ए होराइजन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा मूव करते हैं ए होराइजन से बी होराइजन की तरफ। ठीक है। तो एलिविएशन को हम वॉशिंग आउट भी कहते हैं। वॉशिंग आउट का मतलब जब भी पानी आएगा तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ये ए होराइजन से बी होराइजन की तरफ जाएंगे, तो आउट मूव कर रहे हैं ए होराइजन से, इसीलिए इसे वॉशिंग आउट प्रोसेस कहेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर बाय द परकोलेटिंग वाटर, जो भी पानी नीचे की तरफ जा रहा
है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमारा अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ ले जाएगा। और मेनली कहाँ पे वो देखने को मिलता है अगर हमसे पूछा जाए, एलुविएशन, EL, ठीक है। एक आता है इलुविएशन, एक होता है एलुविएशन, दोनों में अंतर यही है, यहाँ पे वॉशिंग आउट है, वहां पे वॉशिंग इन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है हमारा A to B होराइजन, हमारा कॉन्स्टेंट्स मूव करते हैं बाय द परकुलेटिंग वाटर। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आता है हमारे पास इलुविएशन। इलुविएशन क्या है, जैसे एलुविएशन में हमारा वॉशिंग आउट था, यहाँ पे हमारा वॉशिंग इन हो जाता है। हमने वहां पे देखा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो A to B होराइजन मूव कर रहे हैं। अब मूव कर रहे हैं तो कहाँ जाके रुकेंगे, B होराइजन में। तो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे B होराइजन में डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन हो रहा है मिनरल्स का, जो कि A होराइजन और O होराइजन से डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे थे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, इलुविएशन। इलुविएशन कई जगह पे आएगा, जब भी हम लोग वर्ड एक्यूमुलेशन पढ़ेंगे तो हमें ये समझना है कि वॉशिंग इन हो रहा है मिनरल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, इनटू द लोअर लेयर्स फ्रॉम द अपर सरफेसेस। तो यहाँ पे इलुविएशन जो वर्ड है वॉशिंग इन के लिए बोला जाता है, और ये प्रोसेस जो होता है वो डिपोजिशन होता है सॉइल मटेरियल्स का लोअर लेयर्स में, और इसे ही हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ द इलुविएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इलुएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या मतलब है इधर, इलुएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं इरोड होके, ठीक है, तो उन्हें ही हम इलुएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह देते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है होराइजोनेशन। होराइजोनेशन क्या है, बेसिकली अब हमारे डिकम्पोजिशन प्रोसेस हुए, वेदरिंग प्रोसेस हुए, तो वहां पे क्या होता है, अब हमारे डेवलपमेंट हो जाता है लेयर्स का। तो इसी डेवलपमेंट ऑफ लेयर्स को या फिर डेवलपमेंट ऑफ होराइजन्स को, दोनों सिनोनिम टर्म्स हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं होराइजोनेशन, और कुछ नहीं होता, सारी लेयर्स का डेवलपमेंट होना, उसे ही हम होराइजोनेशन कहते हैं। तो फंडामेंटल प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 4 होते हैं। हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के अंडर ही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से हमारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि सॉइल को फॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कौन सा होता है हमारा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में हमने देख लिया कि ह्यूमिफिकेशन में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करके हमारा ह्यूमस बना लेता है। दूसरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा एलुविएशन। एलुविएशन मतलब होता है वॉशिंग आउट, मतलब A to B हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स मूव करते हैं फ्रॉम अपर टू द लोअर लेयर। अब कहीं से चला है तो कहीं पे जाके रुकेगा, तो इलुविएशन में क्या होता है, वॉशिंग इन होता है, जिसमें हमारे जो डिपोजिशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के B होराइजन में जाके रुक जाते हैं। और लास्ट प्रोसेस हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा होराइजोनेशन, जिसमें क्या होता है, लेयर्स का डेवलपमेंट हो जाना। लेयर्स का डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमारे कुछ होराइजन्स डेवलप होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट उसमें एक्टिविटीज होती हैं बेस्ड ऑन द उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या प्रेजेंट हैं, तो उस बेसिस पे कई डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फंडामेंटल प्रोसेसेस कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने चारों देख लिए हैं। अब इससे आगे हम जो स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।